हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। मेरा नाम रवि तोमर है और जैसे कि आप जानते हैं निधिमान क्लासेस पे ऑलरेडी एक कोर्स चला हुआ है, क्रैश कोर्स फॉर यूपी पीजीटी एंड टीजीटी एग्जाम। जो बच्चे लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए लाइफ साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑलरेडी क्रैश कोर्स वहाँ पे चला हुआ है। उसके अलावा इस चैनल पे आपको जीएस की क्लासेस मिलेंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले आपका ज्योग्राफी से शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योग्राफी को 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी। ये मेरा सीक्वेंस है पढ़ाने का, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं जियोग्राफी को इस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। पर ये जाहिर सी बात है, आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, कंप्लीट आपकी जियोग्राफी कवर हो जाएगी। सबसे पहले मैं फिजिकल जियोग्राफी शुरू करूंगा, देन वर्ल्ड मैपिंग, देन इंडियन जियोग्राफी, देन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी टॉपिक 1, फिजिकल जियोग्राफी शुरू करते हैं। मैं आपको इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इवन दो आपको 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी चाहिए होंगी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको 6th और 11th ये दो एनसीईआरटी चाहिए होंगी। बिल्कुल बेसिक। आज हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक हम मतलब ये चीज़ें सबको सुनी हुई होती हैं, पर बेसिक डाउट्स इन चीज़ों के आज भी बहुत लोगों के क्लियर नहीं है। मैं वहाँ से शुरू करने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो हमारा जो लेक्चर 1 रहेगा, अर्थ, उसके बेसिक्स, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। हम 6 क्लास से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हो, ये चीज़ हमने सबने सुनी होंगी। नॉर्मल जो टर्म्स आपने सुनी होंगी, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, गल्फ, बे, ओशियन, सी। ये टर्म्स आप सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आई बेट आपको इनको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलूँ या इनके बीच में आपको ये कहने के लिए बोलूँ कि इनको पर्टिकुलरली आपको डिफाइन करना है, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। बेसिकली हमारा जो बेस है वही कमज़ोर होता है। अभी हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहले हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। ये चीज़ आपको ऐसे होगी, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कॉन्टिनेंट, व्हाट इज कॉन्टिनेंट, पर ये चीज़ हमें पता होनी जरूरी है कॉन्टिनेंट होता क्या है। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो तब हमें डाउट नहीं चाहिए कि कॉन्टिनेंट, अच्छा कॉन्टिनेंट क्यों है या आइलैंड क्यों है। उस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कॉन्टिनेंट, आइलैंड, गल्फ, बे, ओशियन, सी, ये सब चीज़ें होती क्या है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में कहते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, ये जो क्लास है ये आपकी दोनों लैंग्वेज में होगी, बाइलिंगुअल होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी। तो ये डाउट मत रखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं कि हमको समझ नहीं आएगा। जो टेक्निकल टर्म्स है मैं उनका आपको हिंदी बताऊंगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, डटे रहना है, मेरे साथ डटे रहना है। ये आपका कोर्स बहुत बेहतरीन होने वाला है। कॉन्टिनेंट से शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंट को बोलते हैं महाद्वीप, आइलैंड को बोलते हैं द्वीप। महा से समझ आ रहा होगा आपको कि लार्ज। पहली तो बात, ज्योग्राफी में इनकी कोई एग्जैक्ट मतलब कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े ज्योग्राफी, जिन्होंने ज्योग्राफी मतलब पढ़ाई है, हमें जो भी ज्योग्राफर हुए हैं उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई हैं उसके बेस पे इनकी क्या, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। जितने भी लार्ज लैंड मास होंगे, सबसे पहले लैंड मास आपको समझना चाहिए। लैंड मास मतलब किसी धरती के हिस्से, लैंड मतलब धरती के हिस्से की बात हो रही है। तो लार्ज लैंड मास कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब बड़ा क्लियर है कि कोई बड़ा सा लैंड का मास है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस चीज को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं।
बड़ा सा कॉन्टिनेंट, ये चीज़ हमने एक इसको समझा। दूसरी तरफ हम आइलैंड को देखते हैं। आइलैंड द्वीप होता ये भी लैंड मास है और ये भी पानी से घिरा हुआ होता है, पर कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंट के छोटा होता है। लैंड मास कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। आपको नोट्स के लिए क्या करना है, जो भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो एक कॉपी पेन लेके बैठे, उसमें जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करें और उसको लिखते चले, रनिंग नोट्स बनाते चलें, तो आपको चीज़ें ना ग्रेस्प करने में आसानी होगी, वो चीज़ें एकदम क्लियर आपको समझ आएंगी। आइलैंड को मैं आपको बताता हूँ, द्वीप। ये तो हमने एक चीज़ कर ली चलो कि कॉन्टिनेंट बड़े होते हैं, आइलैंड छोटे होते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखें हम, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंट कितने होते हैं हमारे पास टोटल। सब तो सबको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। हम शुरू करें, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये हमारे पास 7 क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब कंपेरेटिवली अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे एशिया है, अभी हम अपने वर्ल्ड मैप अगर देखा होगा इस तरीके से, ये हमारे पास ये डायग्राम बिल्कुल रफ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि जो ऑलमोस्ट हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर गया है, लैंड मास जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ, आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज़्यादा दिखेंगे। और दूसरी चीज़ कंपेरेटिवली बड़े बड़े लैंड मास होते हैं। अगर हम आइलैंड को देखें दूसरी तरफ, आपने सुना होगा लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड एशिया, ये एशिया है, ये अपने यहाँ पे प्यारा भारत होगा और यहाँ पे छोटे 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 आइलैंड होंगे। कंपेरेटिवली क्या वो इतने बड़े हैं? एशिया इतना बड़ा है, ओ ये ऑस्ट्रेलिया में बताया मैंने आपको, ये एशिया है, क्या वो इतना बड़ा है? नहीं। क्या वो अफ्रीका जितना बड़ा है? क्या वो यूरोप जितना बड़ा है? एक आपको मेजर डिफरेंस और देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट और आइलैंड में। कॉन्टिनेंट में आपको क्या होगा, जैसे कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका और ये हमारे ये छोटे छोटे, अगर हम यहाँ जियोग्राफर जो बोलते हैं, अगर हम कॉन्टिनेंट में ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए तो हमें वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। पर आइलैंड में ऐसा नहीं होता। आइलैंड में आपको छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उनके ऊपर क्या है कि आपको एक जैसा ही वेदर, एक जैसा ही क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक ये चीज़ उन्होंने डिफरेंस के रूप में हमें बताई है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वेदर वेरिएशन जो होगा कॉन्टिनेंट्स में होगा, क्लाइमेट वेरिएशन कॉन्टिनेंट्स में होगा, आइलैंड में नहीं होता है। ये चीज़ से आपको कॉन्टिनेंट समझ आया होगा, आइलैंड समझ आया होगा। कॉन्टिनेंट में आप बोल सकते हो कि हमारे पास कि हाँ, एक चीज़ आप और आपको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट जो पीएससी स्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूरोप और एशिया आपस में लगे हुए हैं, उनको क्या चीज़ सेपरेट करती है? उनको सेपरेट करती है, 1 सेकेंड, इसमें मार्को मार्को मार्को, एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है हमारा यूरल माउंटेन। ये छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो आपको लिखते रहना है। ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में कवर करूंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्टेट पीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि यूरोप और एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो सेपरेटेड बाय किस से? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यूरल माउंटेन। क्लियर आंसर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हम यहाँ पे इस चीज़ को, कॉन्टिनेंट को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ और, हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेट पीएससी में या फिर आपका कोई भी डीएसएसबी हुआ, एनटीपीसी हुआ, दिल्ली पुलिस, यू पुलिस, कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा कि एरिया वाइज कॉन्टिनेंट बताओ। एरिया वाइज बताने हैं आपको, एरिया वाइज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि वो सही अरेंज है, कौन सा सही अरेंज उसको बताना है, तो हमें एरिया वाइज पता होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है? एशिया। एशिया के बाद हमारा क्या आता है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा
कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज क्रम है। सबसे बड़ा एशिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन सॉरी देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया वाइज हुआ। अभी हम दूसरे एंड पे देखें पॉपुलेशन वाइज। एशिया रहेगा, अफ्रीका रहेगा, यहाँ पे यूरोप आ जाता है, देन नॉर्थ अमेरिका रहेगा, साउथ अमेरिका रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा और अंटार्कटिका रहेगा। ये दो क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आता ही है कि एरिया वाइज कॉन्टिनेंट का क्रम आपको अरेंज करना होता है, पॉपुलेशन वाइज अरेंज करना होता है। आप इसको नोट कर लेना है, नोट ऐसे ही करना क्योंकि आपको वो याद करने में आसानी होगी। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज एरिया वाइज आपका ऑर्डर है। पॉपुलेशन वाइज एशिया आएगा, अफ्रीका आएगा, यूरोप आएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके बाद आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। ये चीज़ आपको कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है फिनिश। हम आपको समझ आ गया होगा कॉन्टिनेंट क्या क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट क्या है और आपको कैसे समझ आ रहा है। अभी इस चीज़ में आपको और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको चीज़ें कवर करना चाहूँगा। इतना तो आपने मतलब एक जनरली आपने मैप भी देखा होगा, ये हमारी जो हमने डायरेक्शन कंसीडर की है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शन होती है। मोस्टली यही कंसिडर की गई है। ऐसा कि हम यहाँ पे इसको साउथ ले सकते हैं, इसको नॉर्थ ले सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो हमारा लार्ज मतलब ज़्यादातर जो लैंड मास है वो नॉर्थ पोर्शन में है अर्थ के, और जितना भी ज़्यादा रिसर्च हुई है वो उधर से ली हुई है। तो इसलिए जो जोग्राफर ने अपने हिसाब से उसको नॉर्थ लिया है, तो हम उसी को कंसिडर करते हैं कि समवेयर, अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। अभी ये हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ये होती है। अभी क्वेश्चन कैसे बन के आएगा आपके पास, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है। अब हमें अगर पता नहीं होगा अफ्रीका कहाँ है, ये मैंने आपको रफ आइडिया इसीलिए दिया था, मुझे पता होगा ना एशिया के बराबर में यूरोप, यहाँ पे डाउन में क्या है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका, यहाँ अफ्रीका है। अब क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये मेरा अफ्रीका है। अब मैं यहाँ पे अगर डायरेक्शन लगाऊं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट में कौन सा है, तो वेस्ट में हमारा क्या ऑप्शन होगा, साउथ अमेरिका। सीधा सीधा होगा इसका आंसर साउथ अमेरिका। और अगर यही यहाँ पे पूछो साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है, अभी हमारी क्या, ये आपको ऐसे दिख रहा है पर धरती क्या गोल है, ये वेस्ट, तो इसके पीछे घूम के क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके ईस्ट में क्या होगा अफ्रीका, साउथ में क्या होगा अंटार्कटिका, कंपेरेटिवली अंटार्कटिका होगा। ये चीज़ ऐसे ही, अगर आपसे पूछो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में क्या होगा, समझ आना चाहिए एशिया कि ये ऐसा घूम के पीछे आएगा, क्योंकि अर्थ क्या है राउंड है, ऐसा नहीं कि सामने से पेपर है ये अर्थ है। जब ये पीछे से ऐसे होगा तो इसके पीछे घूम के आएगा, तो क्या है नॉर्थ अमेरिका के पीछे वेस्ट में क्या आएगा, एशिया आएगा। इस तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते, बहुत बेसिक है पर बेसिक से शुरू करना है हमें, ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए। चलो ठीक है। कॉन्टिनेंट आपको समझ आ गया होगा आई होप, कोई नहीं लाइव क्लास नहीं है, और वैसे भी यूट्यूब पे कई बार आप उसको रिपीट कर करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो अभी हम कवर करने वाले हैं ओशियन। ओशियन हो गया, सी हो गया, महासागर। आपको अभी हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा, महाद्वीप, महासागर, तो ये वर्ड अपने आप में क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि बड़ा, लार्ज वाटर बॉडीज जो हमारी होंगी वो हमने ओशियन कंसीडर किए हैं। और एक चीज इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिन जो भी वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज मतलब एक बड़ा सा वाटर का पोर्शन, कोई ये ना समझे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं कि वाटर बॉडीज ये क्या चीज है। कोई भी वाटर का मतलब बहुत बड़ा सा एरिया जो कॉन्टिनेंट के साथ हमारे बॉर्डर शेयर करता हो। बॉर्डर समझ आ रहे होंगे आप, जो उसका परिमाप, जो उसके साथ शेयर करता है, जो उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है कॉन्टिनेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वापस से,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जो भी कॉन्टिनेंट, बड़ी सी वाटर बॉडी जो कॉन्टिनेंट के साथ हमारे बॉर्डर शेयर करती है। अभी आपने बीच में एक चीज़ ऐसे देखोगे यहाँ पे ना, ऐसे एस टाइप, ये जो अभी तो रफ फिगर है ऐसे टाइप में बनता है, एस शेप में जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, अटलांटिक ओशियन होगा। और अभी आप देखो अटलांटिक ओशियन, ये आप देखोगे अटलांटिक ओशियन में अगर मैं डायरेक्शन लगाऊं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ तक है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमारे अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में है। ईस्ट में यूरोप है, एशिया है। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इन दोनों, ये क्या है, वाटर जो हमारा है, जो ये वाटर बॉडी है, यहाँ से भी इसके साथ कॉन्टिनेंट शेयर, बाउंड्री शेयर कर रही है कॉन्टिनेंट के साथ, यहाँ से शेयर कर रही है, यहाँ से भी शेयर कर रही है, यहाँ से यूरोप के साथ शेयर कर रही है। तो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कॉन्टिनेंट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, उसको ओशियन कहा गया है। हमारे पास 5 ओशियन होते हैं। आप पढ़ोगे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। अब इनकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास हुआ एस शेप में जो हुआ अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये और ये ऐसे घूम के है। इनके बीच में जितने भी पीछे जो कवर है वो पूरी वाटर बॉडी है, इसलिए सब इसको सबसे बड़ा बोला गया है पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को। नॉर्थ अमेरिका के अगर आप वेस्ट में देखें और एशिया के ईस्ट में देखें तो पैसिफिक ओशियन होगा। ये हमारा यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और ये कुछ ऐसा रहता है सर्कुलर शेप में। पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप में है, अटलांटिक ओशन एस शेप में है। उसके बाद है साउदर्न ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन के ऊपर जो ये हमारा एशिया, यहाँ पे इंडियन ओशियन होगा, इसको इंडियन ओशियन है। और ये बिल्कुल जो सबके साउथ में है इसको साउथर्न ओशियन, और ये नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक ओशियन होगा। ये हमारे पास 5 ओशियन है। अब आपको ओशियन बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा हम इसको ओशियन क्यों बोलते हैं, सी क्यों नहीं बोलते। अब मैं आपको सी बताऊं, सी मतलब सागर। अभी आपने देखा होगा जो कॉन्टिनेंट, लार्ज वाटर बॉडीज कॉन्टिनेंटल बॉर्डर शेयर करते हैं उनको हमने ओशियन बोला है। जस्ट सपोज हम अपने एशिया में आते हैं, ये एशिया है और ये मेरा प्यारा भारत है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, आपने सुना होगा अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इसको इंडियन ओशियन है पर ये इसको और स्मॉल कर दिया। मतलब अब मुझे पता है कॉन्टिनेंट, अभी क्या है अरेबियन सी, अगर आप बोलेंगे कि अरेबियन सी एक लोकेशन है तो आपको क्या समझ आएगा, अरेबियन सी किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर कर रही है, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से नहीं, कॉन्टिनेंट के पूरा है। इंडियन ओशन कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, पर अरेबियन सी क्या पर्टिकुलर कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रही है, इंडिया से कर रही है। आपको मतलब एक आइडिया मिल जाएगा अगर मैं चीज बोलूँ कोई भी कि अरेबियन सी, तो आपको ये नहीं कि पैसिफिक ओशन जाना पड़ेगा, अंटार्कटिक ओशन जाना पड़ेगा, इंडियन ओशन में हो, ये पता इंडियन ओशन में है। पर आप और ज्यादा प्रिसाइज हो जाओगे कि इंडियन ओशन में ऊपर की तरफ, और जो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स जो लगे हुए हैं वो अरेबियन सी से लगे हुए हैं। और चीजों को प्रिसाइज करने के लिए उनको सी का नाम दिया हुआ है। ये जो कंट्रीज से लगी हुई है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज से लगी हुई है उनको हम सी बोलते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है पर इसको जियोग्राफर ने इसी तरीके से बताया है। कोई भी मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि जैसे आपकी कोई भी मैथ्स में होती है या कोई भी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है, वैसा नहीं होता। आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, एक रिकॉर्ड के लिए, एक नॉलेज के लिए समझना पड़ता है कि सी इसको ऐसे क्यों बोला गया। बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को एड्रेस करने के लिए हमने ओशियन बनाया, पर छोटी छोटी कंट्रीज जो लगी हुई है पानी से उनको एड्रेस करने के लिए मैं सी बनाई, कि अगर मुझे समझ सरगोसा सी कहाँ है, अच्छा कहाँ पे होगी सरगोसा सी, समझ आ रहा है सरगोसा सी आपको कहाँ मिलेगी। जब आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, यहाँ फ्लोरिडा हुआ, यहाँ पे सरगोसा सी है, तो समझ आएगा कि नॉर्थ अमेरिका के इस पोर्शन की बात हो रही है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए सी को बोला गया, कॉन्टिनेंट से जो टच करते हैं उनको
ओशियन बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली कंट्रीज से वाटर बॉडीज शेयर करती हैं अपना बॉर्डर, उनको हम सी बोलते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, एक टर्म और सुनी होगी आपने, पेनिनसुला। प्रायद्वीप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश में कवर करूंगा, हिंदी में भी कवर करूंगा, जो टर्म्स होगी उनका हिंदी का मतलब भी बताऊंगा, तो सो नो वरी, सब चीज़ आपकी यहाँ कवर होगी। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं छोटी छोटी बता रहा हूँ उनको नोट करते हुए चलना है। आप वीडियो पॉज करो, देखो आराम से, जो चीज़ आपको समझ आ रही है उसको नोट करो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, कितना बेसिक डाउट हो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आप कमेंट में नहीं बोल सकता, मुझको मेल कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो भी लैंड मास, लैंड मास आप बिल्कुल क्लियर समझ आओ, जब भी मैं लैंड मास बोलूँ कि कोई धरती के हिस्से की बात हो रही है, लैंड मतलब धरती, मास हिस्सा, धरती के हिस्से किसी की बात हो रही है, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, घिरा होता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे अपना प्यारा भारत, इंडिया को हम पेनिनसुला बोल देते हैं, तीनों साइड पानी से लगा हुआ है, ऊपर लैंड मास। एक्सेप्शनल होंगे, हर जगह होंगे, पर जनरली जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, उसी को बोलते हैं जो हमारा 3 साइड पानी से घिरा हुआ होता है। चलो ठीक है, आपको पेनिनसुला समझ आया होगा। इसमें दोस्तों अभी आप गल्फ बे, हिंदी में बहुत आसान है, दोनों को खाड़ी बोलते हैं। अभी आपने गल्फ और बे, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ खाड़ी बोलते हैं। अभी देखता हूँ, मोस्टली जो गल्फ और बे हैं आपको सर्कुलर शेप में मिलेंगी। मैप में आपका, जब मैं आपको मैप से कवर करूंगा ना, तो मैं आपको बिल्कुल उनके डायग्राम से दिखाऊंगा कि वो कैसे सी शेप में है, कैसे, कुछ ऐसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी। आपने बे ऑफ बंगाल देखा होगा, बे ऑफ बंगाल देखा होगा, ऐसे ये करके ऐसे लगा है वो, ऐसे ऐसे सी शेप में है, पर क्या है उसकी जो ओपनिंग है वो वाइड है, ऐसे करके बे ऑफ बंगाल की ओपनिंग है। ये इंडिया हो जाएगा हमारा, ये बे ऑफ बंगाल की ओपनिंग है, ये क्या है, ओपनिंग वाइड है, इसलिए इसको हमने बे बोला। और जिनकी ओपनिंग नैरो होती है कंपेरेटिवली टू बे, उनको हम गल्फ बोल देते हैं। जैसे गल्फ ऑफ फ्लोरिडा हुआ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब चीज़ें हैं, उनको हम गल्फ बोल देते हैं। बेसिकली डिफरेंस यही है कि जिनकी ये पूरी पानी से घिरा हुआ है और जो ये ओपनिंग है ये नैरो है, उनको गल्फ बोला गया है, जिनकी वाइड है उनको बे बोला गया है, दोनों को बोला खाड़ी गया हुआ है। ठीक है, चलो ये आपका गल्फ और बे कवर हो जाता है। यहाँ पे जो आपकी बेसिक टर्म थी वो मैंने आपको बता दी। ये आपको बेसिक टर्म बिल्कुल क्लियर होगी होंगी, आपने सबने पढ़ी होंगी ये, कि हमारा कॉन्टिनेंट क्या होता है, ओशियन क्या होता है, पर ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। और क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ोगे, आगे जाओगे, उसके बाद अगर आपको बेसिक चीज़ समझ आएगी, कॉन्टिनेंट, उसको कॉन्टिनेंट क्यों बोल दिया, उसको आइलैंड क्यों बोल दिया, तो आप चीज़ें इतना समझ नहीं पाओगे, आप वहीं रहोगे जहाँ थे। कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेस। बेस जितना स्ट्रांग होगा, इमारत उतनी अच्छी बनेगी। हमारी जो बेस है वो कोई नहीं देखता, सबको दिखता है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, पर उसके बेस में कितनी जान है वो हमारे लिए मैटर करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल बेस से लेना। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा होंगी, पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, वो भी मेरी वीडियो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। जब मैं 6 में था तो मैं भी ये सुना है कि हाँ कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ऐसे ये कॉन्टिनेंट होते हैं 7, इनके नाम याद कर लिए, बस समझ आ गया। पर अगर आप चीज़ों को तब नहीं समझोगे कॉन्टिनेंट अच्छा है क्या, कॉन्टिनेंट भी वही है, आइलैंड भी, उसको कॉन्टिनेंट बोल दिया, उसको आइलैंड बोल दिया। इन चीज़ों को, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही टफ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ईजी समझोगे आप, आराम से समझोगे, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए, कुछ बनना है तो टाइम देना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है, चल ही रहा है सब। तो पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। चलो अब शुरू करते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी से, अर्थ। चलो अगर हम बेसिकली कंसीडर करें ये, अगर आप अर्थ सुना आपने, आप एक चीज़ सोचो कि मान लो ये हमारा कोई भी एक चीज़, ऐसा मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है,
आपको समझ आएगा। रॉक, चट्टान, एक रॉक चीज कंसिडर करते हैं हम, रॉक मान लेंगे। रॉक धरती, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, धरती की बात कर रहे हैं, रॉक माना। दूसरा हवा, हवा की बात कर रहे हैं, चलो एयर ले लिया। तीसरा पानी, अब धरती हवा पानी ये चीज हम कंसिडर करेंगे अगर हम अर्थ पढ़ने वाले हैं कि मतलब क्या चीज है अर्थ, हम उसको बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं। किसी ने आपको ऐसे नहीं समझाया होगा जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होगा आपका यहाँ पे वाटर। चलो इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। रॉक को बोल सकते हैं हम लिथ, एयर को बोल सकते हैं हम एटमॉस्फेयर, वाटर को बोल सकते हैं हाइड्रोस्फेयर, रॉक को बोल सकते हैं लिथोस्फेयर। तो अगर हम ये चीज माने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तीनों जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं जब तो बनाते हैं बायोस्फीयर, जहां पे जीवन संभव है। तो अगर मुझे पृथ्वी पढ़नी है तो मुझे समझना पड़ेगा कि वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, रॉक का इंपॉर्टेंट रोल है, एयर का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको खाली, चलो यहाँ पे हम पृथ्वी पे हैं फिलहाल, रॉक भी है, एयर भी है, वाटर भी है। अभी हम यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, क्या है लिथोस्फेयर, रॉक खत्म होगी, आप एयर में हो, आप सस्टेन कर पाओगे नहीं, आप वहां पर रह पाओगे नहीं, रह पाओगे। ऐसे ही आप अगर 1 किलोमीटर डीप चले जाते हो, आपके पास रॉक है, एयर कंपेरेटिवली कम है और पानी नहीं है, सस्टेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो जरूरी क्या है, तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है बायोस्फीयर के लिए, जीवन के लिए, और वो हमारे पृथ्वी पे है। इसलिए हम इसको पृथ्वी को पढ़ने वाले हैं आज। सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई बोलता है सर्कुलर है, कोई ओवल, कोई चपटी, अंडाकार। नहीं, अगर हम इसको पढ़ें शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, सॉरी, यार मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो लिटरली डायग्राम पे मत जाना, समझना चीज़ों को। ये पृथ्वी है, ये हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट। अभी हम कंसिडर क्या करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है ना, अब ये नॉर्थ से साउथ, इसको ये जो डिस्टेंस होगी, इसको नॉर्थ से साउथ को, इसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, पोलर डायमीटर भी बोलते हैं। पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास भी बोलते हैं। 12,714 अप्रोक्स इतना होता है, 12,714 किलोमीटर ये। और ये अप्रोक्स होता है 12,756 किलोमीटर। पोलर डायमीटर हुआ ये, इसको बोल देते हैं, ये एक जो वेस्ट और ईस्ट को हम आपस में जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये बोलते हैं इक्वेटर है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल भाग में बांटती है। इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन बनाई है ज्योग्राफर ने, जो अर्थ को दो इक्वल भाग में बांटती है, उतना ही पोर्शन ऊपर इतना ही नीचे। उसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य, भूमध्य रेखीय व्यास, इक्वेटोरियल डायमीटर। जो ये आया, यह 12,714 किलोमीटर, नहीं नहीं, यह है 12,756 किलोमीटर, और जो हमारा ध्रुवीय व्यास है वह है 12,714 किलोमीटर। तो स्टडी करने के बाद पता चला जो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये चीज हमारी ज्यादा है, ये कम है, तो हमारी पृथ्वी पूरी गोल ना होके यहाँ से चिपटी हुई है, चपटी हुई है यहाँ से। तो इसको जियोग्राफर ने एक अलग ही शेप बोली, अपनी एक पर्टिकुलर यूनिक अर्थ को उसकी शेप का नाम दिया जियोइड शेप। ऑबलेट भी बोल देते हैं, ऑबलेट स्फेरोइड, चिपटा हुआ, चपटा हुआ स्फेयर। स्फेयर नहीं है, स्फेयर में क्या होता है आपका, जो ये वाला, ये वाली, ये और ये दोनों बराबर होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली से ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है। तो वो चीज मुझे क्या समझ आएगी, ये चीज हमारी चिपटी हुई है। उस चिपटी हुई होने की वजह से जियोग्राफर ने इसको यूनिक टर्म दी है, जियोइड इसको शेप। हम इसको ऑबलेट स्फेरोइड भी बोल सकते हैं, पर ये
अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में है शेप ऑफ अर्थ, स्फेरोइड, जियोइड, सर्कुलर और एक कोई भी ऑप्शन हो तो हम जियोइड लगाएंगे। ये हमारा बिल्कुल क्लियर हुआ है। और एक क्वेश्चन और बनता है, पोलर डायमीटर इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल डायमीटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको बेसिक नहीं पता होंगे, आपको लगेगा बड़ा आसान क्वेश्चन है कि पोलर हमारा डायमीटर ज्यादा होता है या इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होता है। अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है धरती की शेप जियोइड है, ऊपर से चपटी हुई है, तो हमारे ये वाली चीज ज्यादा है, इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होगा, पोलर डायमीटर कम होगा। वही चीज यहां समझनी है आपको। तो जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा वो बिल्कुल इसको टिक करेगा, 1 सेकंड में टिक करेगा। बस ये आपको बिल्कुल, ये चीज मैंने आपको बेसिक कवर किया है अर्थ का। ये डस्टर कहाँ गया? मैंने आपको बेसिक बता दिया। अभी मैं अर्थ में क्रस्ट क्या होती है, हम अंदर जाएंगे क्या होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, सब चीज़ पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक ये समझिए, आप ना 6 क्लास से शुरू कर रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कितने छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, पर्टिकुलरली कोई एग्जाम छोटा नहीं होता, आपको हर किसी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया, बिल्कुल बेसिक। ये चीज़ आपको मगअप होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिनेंट, अच्छा मुझे पता है मेरे 7 कॉन्टिनेंट है, किसकी लोकेशन कहाँ है, किसके नॉर्थ में क्या है, किसके साउथ में क्या है, अगर मुझे वो चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आप क्लास को बार बार देखिए, कोई इशू नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा ये मेरा अगर एशिया है, अगर मैं एशिया के साउथ में जा रहा हूँ तो मैं किस कॉन्टिनेंट में पहुँच रहा हूँ। एशिया के साउथ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में क्या आ रहा है? अंटार्कटिका। ये मुझे समझ आना चाहिए। अंटार्कटिका से मैं ऊपर जा रहा हूँ नॉर्थ में तो क्या आएगा? यूरोप, नहीं अफ्रीका। अफ्रीका से ऊपर क्या आ रहा है? यूरोप। यूरोप के वेस्ट में क्या आ रहा है? ये चीज़ें मुझे एक, आप ना सिस्टमेटिक उसको पढ़ सकते हो अपने उसके हिसाब से, जैसे आपको समझ आता हो। एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइए, उसको पढ़िए कि किसके नॉर्थ में क्या है, किसके साउथ में क्या है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आपको 2-3 क्वेश्चन ये वो होते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 40-35 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 20-25 मॉडरेट आते हैं और इतने 30-35 क्वेश्चन टफ आते हैं। पर ये 40-35 वाले क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो नहीं एग्जाम क्लियर होगा। ये आपको समझ आना चाहिए कि कौन से के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन पता चली, मुझे पता चले, मुझे कहीं से भी डायरेक्शन ले लिया तो मैं सीधा ही कंसीडर करूंगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहीं भी लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कौन सा कहाँ है, क्या किसकी लोकेशन कहाँ है। जियोग्राफी में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरी इस क्लास में आपने ये पढ़ा, अगली क्लास में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा। अर्थ का बेसिक मैंने आपको बताया है। तब तक आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पक्का पढ़नी है। 6 क्लास की एनसीईआरटी जाइए, क्लास के बाद क्लास देखिए, नोट्स बनाइए और 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाइए। उसमें आप पढ़ोगे तो पहला दूसरा चैप्टर ये बिल्कुल क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। एनसीईआरटी उठाइए, उसको पढ़िए। कहीं भी किसी भी टर्म में कोई डाउट आता है, कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको सोल्व करके दूंगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेरा अगला टॉपिक है। वैसे शब्द से समझ आ रहा होगा, लेटी। लेटी मतलब लेटा हुआ, जो लेटी हुई रेखा है उनको लैटिट्यूड। लॉन्गी लंबी, जो खड़ी वाली रेखा है उनको लॉन्गिट्यूड। ये मेरा अपना तरीका है याद करने का, बड़ा आसान है। लेटी, लेटी, लेटी हुई जो रेखाएं होती है लैटिट्यूड। लॉन्गी लंबी, खड़ी हुई, उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर, अक्षांश। बहुत को हम चीज़ सुनते हैं इसको, कितने अक्षांश पे वो रेखा काटती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसको उतने सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सब चीज़ें पढ़ेंगे। पर कंडीशन ये है कि आप सबसे पहले जाइए, वीडियो देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए। आप ये कोई नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आज आपका चीज़ मानिए कि मेरा पहला दिन है और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। बस अब मेरे साथ रहिए। मैं आपको एक चीज़, बिल्कुल मेरी गारंटी है, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम के लिए। बिल्कुल बेसिक मेरे साथ पढ़ते जाइए, किसी कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेज हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी बुक्स उठाइए, सेल्फ स्टडी के लिए 6 क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, मेरा टॉपिक पढ़िए, उसके बाद क्लास एनसीईआरटी की बुक्स उसको पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, रनिंग नोट्स बनाइए। वो चीज़ें आप जो पढ़ोगे ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे और वो हमेशा आपको याद रहेगी। और सबसे बेहतरीन, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वो चीज़ें आपको मगअप हो जाएंगी और वो फ़ायदा करेंगी। चलो ठीक है, तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ यार शेयर करना, क्योंकि अगर ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो में मैं दुगनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल निधि मान क्लासेस को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी निधि मैम जो है वो क्लास लेने वाली है। लाइफ साइंस लेगी, बायोलॉजी लेगी, उसके बाद जो शायद हिस्ट्री की क्लास ले, मैं ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल कवर करूँगा। तो ये चलने वाला है, तो ये हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।